ऑडिट का मतलब बता देना। चलिए फिर हम देखेंगे बैलेंस शीट ऑडिट क्या है। तो ये जो बैलेंस शीट ऑडिट है ना, वो ओरिजिनेट कहां पे हुआ था? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स। अगर तुम्हें ऑब्जेक्टिव में पूछे तो काम आएगा ये। कहां पे ओरिजिनेट हुआ था? यूनाइटेड स्टेट्स में ओरिजिनेट हुआ था। अब ऑडिट में एग्जैक्टली क्या होता है पता है? ऑडिट में इसको बैलेंस शीट ऑडिट को हम साइड पे रखते हैं, जो हम समझ रहे हैं वो। एंड अदर ऑडिट्स में क्या होता है, बैलेंस शीट के अलावा अगर दूसरा कोई भी ऑडिट कराए तो उसमें होता क्या है वो देखते हैं। दूसरा कोई भी ऑडिट कराते हैं ना, बैलेंस शीट ऑडिट ना हो, दूसरा कोई भी ऑडिट हो, कंटिन्यूअस ऑडिट हो, फाइनल ऑडिट हो, इंटरिम हो, इंटरनल हो, ये कुछ भी बोल दो आप, उसमें होता क्या है कि वो लोग वाउचर देखते हैं। वाउचर्स पहले चेक करेंगे, वाउचर्स एंट्री चेक करेंगे, एंट्री की है। एंट्री के साथ साथ अगर आपने कुछ सब्सिडरी बुक्स बनाई है तो वहां पे भी चेक कर लेंगे कि आपने वहां पे भी लिखा हुआ है। आपने इन दोनों की मदद से लेजर एंड पोस्टिंग किया होगा, वो चेक करेंगे। लेजर एंड पोस्टिंग की मदद से आपने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, वो चेक करेंगे। एंड फिर फाइनल अकाउंट्स चेक करेंगे। क्लियर? ऐसा होता है बैलेंस शीट ऑडिट के अलावा। बैलेंस शीट ऑडिट में उल्टा होता है। हेलो, पहले वो चेक करेंगे बैलेंस शीट को, वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे, मतलब दे वेरीफाई द बैलेंस शीट फर्स्ट। बैलेंस शीट को वेरीफाई करेंगे। बैलेंस शीट को वेरीफाई करने के बाद उल्टे जाएंगे, क्या ट्रायल बैलेंस में लिखा था, क्या लेजर पोस्टिंग में था, क्या उसका आपने एंट्री किया था, क्या इसका वाउचर है, ऐसा उल्टा जाएंगे। थियरी तो यही कहती है कि थियरी में बैलेंस शीट ऑडिट में ऐसा करेंगे, पहले बैलेंस शीट देखेंगे और बैलेंस शीट में जो आइटम्स लिखी होगी उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? मान लो बैलेंस शीट बनाई है आपने, ये रही बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड है ना। ये आपका हो गया लायबिलिटी, ये आपका हो गया एसेट। मैंने इस तरह से बनाई बैलेंस शीट, वैसे ये फॉर्मेट आपको है नहीं अभी। यहाँ लिखा आपने शेयर कैपिटल, यहाँ लिखा आपने रिजर्व्स एंड सरप्लस, यहाँ आपने लिखा नॉन करंट लायबिलिटीज एंड फिर लिखा करंट लायबिलिटीज, ठीक है। यहाँ आपने क्या लिखा, नॉन करंट एसेट्स एंड फिर क्या लिखा, करंट एसेट्स। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अब होगा क्या, अब होगा ये कि जितनी भी आइटम्स है ना, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज, इन सभी आइटम को क्या किया जाएगा, इसको हम वेरीफाई करने वाले। क्या करेंगे सर? वेरीफाई ईच आइटम ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ की भी आइटम को समझ गए ना, फिर यहाँ से फिर से दिखाने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे एक चीज होती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। क्योंकि रिजर्व सरप्लस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बैलेंस डालते हैं।
जो भी आपका प्रॉफिट था करंट ईयर का। तो अभी होगा क्या, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम सिर्फ क्या करने वाले हैं, टेस्ट अप्लाइड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टेस्ट अप्लाइड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम्स। सर जरा थोड़ा और डिटेल में जाइए सर। बैलेंस शीट में जितना भी लिखा होगा, मान लो लिखा हुआ है, आपने लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस कितनी थी, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है, तो लैंड एंड बिल्डिंग की ओपनिंग बैलेंस कितनी थी। लैंड एंड बिल्डिंग साल के बीच में परचेज किया, आपने सेल किया, आपने डेप्री कितना लगाया और क्लोजिंग बैलेंस इतनी आई, तो वो चेक करेंगे ये जो ओपनिंग है वो पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखा है कि नहीं लिखा है, वेरीफाई करेंगे। आपने जो परचेज किया है तो वेरीफाई करेंगे कि क्या अगर परचेज किया है तो क्या वो आपके पास उसका वाउचर है क्या। अगर परचेज किया होगा तो वाउचर तो होगा ना, आपके पास कोई डीड होगा, सेल डीड बनाया होगा, एग्रीमेंट बनाया होगा, चेक दिया होगा, पेमेंट किया होगा, पेमेंट करना बाकी होगा, कुछ तो होगा कि नहीं होगा, ये चेक करो। अगर ये वाउचर है तो क्या उसकी एंट्री की थी, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो फिर यहाँ पे आएगा, समझ रहे हो। डेप्रीशिएशन जो परसेंटेज बताए गए हैं वो एज पर कंपनी एक्ट 2013 में जो रेट लगता है उसके मुताबिक है कि नहीं, समझ रहे हो। जितनी भी आइटम बैलेंस शीट की होगी वो सब डिटेल में वेरीफाई करेंगे। बट ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे जो आया, यहाँ प्रॉफिट लिखा, फॉर एग्जांपल लिख दिया आपने एक्स 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 प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कहां से आया होगा, आपने बनाया क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां से प्रॉफिट आपने यहां उठा के डाला होगा। तो ये प्रॉफिट कैसे आता है, एक्सपेंसेस और इनकम लिखी होगी आपने, हेलो। तो यहां से रैंडमली कोई भी आइटम उठाएंगे, फॉर एग्जांपल आइटम उठा ली एक्सपेंसेस में, सैलरी आइटम उठा ली, और सैलरी आइटम जो उठाई है उसको बोलते हैं टेस्ट किया आपने, टेस्ट अप्लाइड किया। सभी आइटम चेक नहीं कर रहे हैं, बैलेंस शीट में तो हर एक आइटम को वेरीफाई किया जाए, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टेस्ट चेक किया जाए। आप समझ रहे हो ना, जैसे हम ब्लड का सैंपल लेते हैं, है ना, डिसीज जानने के लिए, तो टेस्ट चेक होता है ना। हम मिठाई खाते हैं टेस्ट करके और फिर बाय करते हैं, टेस्ट किया जाएगा। रैंडमली यहां से आइटम सिलेक्ट की जाएगी, यहां से सिलेक्ट की जाएगी, अगर ये सब सही होगा तो ये सही होगा, तो ये भी सही होगा। हेलो, अब आप ये सोचोगे तो सर ये तो कितना अच्छा वाला काम हो गया सर, सभी कंपनी को यही कराना चाहिए। अरे अगेन, जिन कंपनी को ऑडिट कंपलसरी है, जिन कंपनी को ऑडिट स्टैट्यूटरी है, वो कंपनी ये नहीं करा सकती, उन कंपनी को तो हर कुछ चेक करना पड़ेगा। देखा जाए तो पार्शियल ऑडिट में और इसमें क्या फर्क था, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। पार्शियल ऑडिट में कुछ ट्रांजैक्शन चेक कर रहे थे ना, यहाँ पे भी वही कर रहे हैं ना, बैलेंस शीट के आइटम को चेक कर रहे हैं, यानी उतने ही ट्रांजैक्शन चेक करेंगे। तो देखा जाए फंडामेंटली कोई डिफरेंस नहीं है। कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी ऐसा नहीं करा सकती, बैंक ऐसा नहीं करा सकती, बैंक को तो सब कुछ ही चेक करना पड़ेगा सर। हेलो, समझ गए ना पर्पस क्या है। कहां पे सुटेबल होगा, जहां पे ऑडिट, बोलो, कंपलसरी नहीं है।
टेस्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. Closing month transaction. Verified या scrutinized. Verify नहीं लिखो, scrutinized लिखो. Comparison of incomes and expenses and investigation on material items. Balance sheet audit. Verification of balance sheet items and evaluation of profit and loss account. ओके जी. बैलेंस शीट ऑडिट के बारे में लिखा हुआ है. बैलेंस शीट ऑडिट जहां वहीं सुटेबल है जहां पे ऑडिट कंपलसरी नहीं है, वहां सुटेबल है ना. फिर कहाँ सुटेबल है? जहां पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा होगा, गुड होगा, वहीं बैलेंस शीट ऑडिट कराना. जहां ट्रांजैक्शंस कम होते हैं वहीं बैलेंस शीट ऑडिट कराना, एटसेट्रा एटसेट्रा. बैलेंस शीट ऑडिट में करते क्या है? हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को टेस्ट कर लेते हैं. जैसे नहीं हाथ पंजा लड़ाते लोग, किसमें कितनी ताकत है, मतलब मारामारी नहीं कर बैठनी है, टेस्ट कर लेते हैं. तुम में कितनी स्ट्रेंथ है, मुझ में कितनी स्ट्रेंथ है. तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी चेक करने का कोई तरीका होगा ना, उसको भी टेस्ट कर लेते हैं कुछ मेजर्स को लेके, तो पता चल जाएगा. बैलेंस शीट ऑडिट में क्या करते हैं? क्लोजिंग मंथ के ट्रांजैक्शन पूरे स्क्रूटिनाइज करते हैं. क्लोजिंग मंथ यानी 31 मार्च 2019 जो भी होगा सब चेक करेंगे. इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जो भी आइटम होगी ना, यहाँ पे एक्सपेंस और यहाँ पे इनकम लिखा होगा, उसको हम कंपेयर कर लेते हैं पिछले साल के साथ. यहाँ पे भी इनकम लिखा होगा, यहाँ पे भी एक्सपेंस लिखा होगा. यहाँ कितनी सैलरी पे की, यहाँ कितनी सैलरी पे की, कंपेयर करो. डिटेल में नहीं जाते हम. यहाँ पे किया तो 10 लाख, यहाँ पे किया 10 लाख, ठीक है, ओके फाइन, चलो डन. यहाँ 10 लाख पे किया, यहाँ 11 लाख पे किया है, 1 लाख ज्यादा कहाँ से आया, क्यों हुआ ऐसा, है ना. एंड इन्वेस्टिगेशन ऑन मटेरियल आइटम, जितनी मटेरियल आइटम्स होगी उसको इन्वेस्टिगेट कर लेंगे. इन्वेस्टिगेट करने का मतलब क्या? आप बोल रहे हैं कि भाई लैंड में बिल्डिंग खरीदा आपने, एक काम करो, फोन करके पूछ लो ना यार किससे खरीदा, बताओ, बिल्डर का नाम क्या है. हेलो, इन्वेस्टिगेट कर लो यार. इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या? किसी को है ना, किसी को पूछना, एग्जामिन करना, क्रॉस चेक करना, इसे बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन करना.